गुड मॉर्निंग बच्चों की हालचाल। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर नियम। आपका है थिन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट, ठीक है। कोई पतली सी शीट है ड्यू टू थिन शीट। थिन शीट की वजह से आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपकी कोई पतली सी शीट है, वहां पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो तो आप क्या करो, एक लेट कर लो, क्या पतली सी शीट। तो आपने एक लेट की, ये आपकी पतली सी शीट है, ठीक है। जैसे बताया था ना मैंने आपके लिए शीट, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर जिन्हें देखे होंगे ये चीजें याद होंगी, ये सभी चीजें, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये आपकी एक पतली सी शीट है, ये क्या आपकी एक पतली सी शीट है, थिन शीट है। इसके ऊपर रखा हुआ है चार्ज। तो इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसे बनेगा, गॉसियन सरफेस निकालने की सबसे शॉर्ट ट्रिक, उसको क्या करो 3D में चेंज करो। अगर इस शीट को हम इसे इंक्रीज करेंगे, इसे इंक्रीज करेंगे, तो जो आपकी शेप है वो कैसी बनेगी, क्यूबॉइडल शेप बनेगी। यानी जो आपकी शेप है वो कैसी बनेगी, क्यूबॉइडल शेप बनेगी। ये बात क्लियर है कि नहीं। मतलब सीट आपकी ऐसे रखी हुई है, ठीक है। ये मैंने बना दिया है 3D में, लेकिन ये एक्चुअल में रखी कैसे है, ऐसे रखी हुई है। क्लियर है कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। तो जब ये ऐसे रखी हुई है तो क्या होगा, देखिए इसके ऊपर आपका रखा हुआ है चार्ज, इसके ऊपर क्या रखा है, चार्ज। देखो बच्चों चार्ज कैसे है, ये आपका प्लस का रखा है। बच्चों इस डेरिवेशन को करने के बाद मैं आपको सुनाने वाला हूं एक स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी, मजेदार, ठीक है। देखो तो ये आपकी पतली सी शीट है, इस शीट का जो आपका गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा, आपका क्यूबॉइडल शेप का। इसका जो आपका गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा, क्यूबॉइडल शेप का। बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो इसका क्यूबॉइडल शेप, ठीक है। या फिर सिंपल इसका क्यूब मत बनाओ, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। आप यहाँ पे ओनली लिख के शो कर देना कि इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है, क्यूबॉइडल, ठीक है। इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है, क्यूबॉइडल। तो देखिए ध्यान से समझिए, इसमें इसके कितने सरफेस बनेंगे, सरफेस तो उसके बनेंगे 6, क्योंकि जो आपका क्यूबॉइड है या फिर क्यूब है उसके टोटल सरफेस कितने होंगे, 6। जैसे कि देखो ये कार्ड आपका ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये शीट आपकी ऐसे रखी हुई है, इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ ऐसे बनेगा, या नहीं यही बनेगा ना क्यूबॉइडल शेप। तो इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ ऐसे बनेगा। लेट करिए, ये आपकी शीट है, इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ ऐसे बनेगा। अब देखो इसके कितने सरफेस है, ठीक है। एक सरफेस आपका ये हो गया, एक सरफेस ये ऊपर हो गया, एक सरफेस ये मेरे सामने हो गया, एक सरफेस नीचे हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करो, शीट आपकी ऐसे रखी हुई है, तो इस पे क्या आपका प्लस का चार्ज रखा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा इस साइड, और इधर भी प्लस का चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा इस साइड। मतलब इस साइड जो एरिया वेक्टर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90, कैंसिल आउट। इस वाले सरफेस का चेक करो, देखो इस वाले सरफेस का, इस वाले का, तो इस वाले का एरिया वेक्टर आएगा मेरे सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90, कैंसिल आउट। नीचे वाले का भी कैसा आएगा, कैंसिल आउट। ऊपर वाले का भी कैसा आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओनली बचेगा कौन सा, एक ये वाला सरफेस। इस वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो जाएगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगी इधर। जब दोनों का डायरेक्शन आपका सेम होगा तो एंगल कितना बनेगा, 0। सेम एक एरिया वेक्टर है इस साइड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस साइड, ठीक है। दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मतलब एंगल कितना होगा, 0। तो देखिए टोटल सरफेस बनेंगे 6, लेकिन मैं आपको 6 सरफेस डिनोट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बाकी सब तो 0 हो ही जाएंगे। जो मेन सरफेस है उन्हें मैं डिनोट करता हूं। देखिए पहला सरफेस आपका ये फर्स्ट, मतलब पहला एरिया वेक्टर ये हो गया, सेकंड एरिया वेक्टर, ठीक है, सेकंड सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। हो सकता है तो आपका एक सरफेस ऊपर भी बन जाएगा, बनाना चाहो तो बना लेना, A3, एक नीचे ही बन जाएगा A4, एक आपका सामने बनेगा, एक आपका पीछे बनेगा। लेकिन वो सभी एंगल कितना बनाएंगे, 90, कैंसिल आउट होकर 0 आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जो मेन सरफेस है वो ये दोनों है, ये दोनों आपको शो करने हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इस वाले सरफेस की वजह से जो एंगल है वो कितना आएगा, 0। इसकी वजह से जो एंगल है वो कितना आएगा, 0। लेकिन ये इसका एरिया वेक्टर है ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इसके लिए जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90।
इसके लिए भी जो आपका एंगल है वो कितना आएगा 90। क्लियर है पॉइंट? एंगल निकाल पाओगे या नहीं? ठीक है। अब देखिए कोई भी डेरिवेशन शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले शुरू करना है कंसीडर। तो कंसीडर अ थिन शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो आपने कंसीडर किया एक थिन शीट को जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है सिग्मा। जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है आपकी सिग्मा। क्लियर है? इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है सिग्मा। प्लस का है तो प्लस की सिग्मा, माइनस का चार्ज है तो माइनस की सिग्मा, लेकिन प्लस माइनस पे आपको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करना। क्लियर है? अब देखो आपको क्या करना है, अब आ जाओ थोड़ा जोश में। ठीक है, होश को बैठ के पढ़ाई को करना कर दो शुरू। काफी हो गया ये नौटंकी वाली चीजें, अब करेंगे मजेदार। देखो अब क्या करना है आपको, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है कि नहीं करना है? ठीक है, लाइक कर दो। अब देखो यहाँ पे आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ पे मैं एक और चीज लिखूं तो क्या लिखूं, जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल होगी किसके, चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब जो आपका टोटल चार्ज है वो कितने एरिया पे आपका फैला हुआ है। तो आपका सिग्मा इक्वल होगा Q अपॉन ए के। ठीक है, जो आपका सिग्मा है वो इक्वल होगा Q अपॉन ए के। तो जो आपका टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स इक्वल होगा, देखो पहला सरफेस का फ्लक्स निकाल लो, φ1 प्लस का φ2 प्लस का φ3 प्लस का φ4। क्लियर है? सभी सरफेस का क्या करोगे आप, फ्लक्स निकाल लो। ठीक है, इसका कितना है φ नेट। तो φ नेट आपका इक्वल आएगा, पहले का कितना है E डॉट A1 कॉज, चलो E डॉट A2, E डॉट A3, E डॉट A4, आगे और लेना चाहो तो E डॉट A5, E डॉट A6। φ नेट डॉट को रिमूव करोगे क्या आएगा, कॉस EA1 कॉज, A1 के केस में कितना एंगल है 0, कॉस 0, प्लस EA2, A2 के केस में भी कितना है 0, A3 के केस में कितना है कॉस 90, प्लस EA4 के केस में भी कितना है कॉस 90। क्लियर है? कॉस 90 वाली टर्म कैसे हो जाएंगी आपकी 0। तो φ नेट यहाँ पे आपका बचेगा EA1 प्लस का EA2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, cos 0 की वैल्यू है 1। अब देखो आपका जो A1 इक्वल है वो किसके होगा, A2 के। अब देखो कैसे, अगर जैसे कि मानिए ये आपका क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में इक्वल होगा कि नहीं। क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, होगा ही। तो जैसे ही इक्वल होगा तो उसको एक इक्वल मान लो। तो φ नेट या फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जब आप इसमें गॉस लॉ एप्लीकेबल करोगे तो आपका φ नेट इक्वल आएगा किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसे ही आप इसे पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करने पे आपका जो φ नेट है, φ नेट की जगह पे आप क्या लिखोगे, अब देखो φ नेट की जगह पे आ जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। φ नेट की जगह पे आपका आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जैसे ही आपने रखा, इसको रखोगे EA प्लस का EA, तो ये आ गया आपका 2EA। क्लियर है? आपको तो वैल्यू E की निकालनी है, तो E इक्वल टू आपका क्या आएगा, देखिए E इक्वल टू आपका हो जाएगा 2A को नीचे ले आओ तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना? लेकिन आप जानते हो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपका Q इक्वल होगा किसके, सिग्मा इंटू ए के। Q किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू ए के। तो Q की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे सिग्मा इंटू ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनली फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होगा आपका यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी। तो एक शीट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा, एक शीट की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी आपकी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो बताइए। यहाँ पे आपके दोनों डेरिवेशन होते हैं फिनिश। ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं खींचेंगे आज के लेक्चर को, जल्दी जल्दी फिनिश करो, कोई ज्यादा बड़े टॉपिक तो है नहीं, ये सिंपल टॉपिक है, आराम से खत्म होगा। तो आपने यहाँ पे पहले इसका गॉसियन सरफेस बनाया जो आपका क्यूबॉइडल निकल के आया, फिर आपने 6 सरफेस माने। ठीक है, मेनली हमने 4 मान लिए, जो मेन थे उसे मान लिए, 2 और मान लिए, तो ये आपका कितना आ गया
E1 E2 cos 0 की वैल्यू 1 और यहाँ पे cos 90 0 पुट कर दिया, ये पूरा सॉल्व कर दिया। अब देखो दोनों साइड के जो आपके एरिया है वो तो आपस में इक्वल होंगे, तो उसको आपने एक इक्वल मान लिया, तो A1 A2 को आपने क्या लिख दिया यहाँ पे एक इक्वल, प्लस करोगे 2EA, E आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो 2A को आपने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड में रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सिग्मा, मतलब Q की वैल्यू रख दी सिग्मा इंटू ए, कहां से रख दी यहां से, जैसे आपने यहां से रखी तो ये आपका निकल के आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, अब इसके ऊपर लगाएंगे हम क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।